मुंसिफ न्यूज को पेश कर रहे हैं रूप मंत्रा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आदाब, मुंसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है होली का त्यौहार। ये होली हमारे लिए खास है, केजरीवाल का तासुर। जेपी नड्डा ने भी अपने घर पर मनाई होली। पार्टी लीडरान और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मगरबी एशिया के बहरान से मुतासर अफराद के लिए कंट्रोल रूम का क़याम। वजारत खारजा ने टोल फ्री नंबर्स भी किए जारी। ममता बनर्जी 6 मार्च को SIR के खिलाफ देंगी धरना। बंगाल के मेट्रो चैनल पर जलसे की बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी। मरकजी हुकूमत ने किसानों को अमेरिका के हाथों कर दिया फरोख्त। अखिलेश यादव का होली के मौके पर इजलास से खिताब। तेहरान के दाखिली सिक्योरिटी कमांड सेंटर पर हमले करने इसराइल का दावा। IDF ने मिसाइल लॉन्चर्स और दीगर निजामों को भी निशाना बनाने का किया इंकशाफ। मुल्क भर में रंगों का त्यौहार होली जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी लीडरों ने भी बड़े जोशो खरोश के साथ होली मनाई। पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और आतिशी के बशमूल दीगर लीडरान भी होली खेली और अवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने रॉस एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी की थी, ताहम अदालत ने हमें इंसाफ पहुंचाया है। की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये रंगों का त्योहार सबके जीवन में खूब सारे खुशियों के रंग लेके आए, सबके परिवार को सारी खुशियां दे, सबको बहुत बहुत खुश रखे। और इस होली के मौके पे आम आदमी पार्टी और उनकी पूरे नेतृत्व, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया था, षड्यंत्र रचा गया था और कोर्ट से साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और आम आदमी पार्टी के सभी नेता कट्टर ईमानदार हैं। आप सब लोगों को भी ये बहुत दुख की बात है कि इन लोगों ने होली के मौके पे भी सारी दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खोली हुई हैं। सालों सालों से त्योहारों के ऊपर शराब की दुकानें बंद हुआ करती थी ताकि शराब पी के लोग हुड़दंग ना करें। और आज होली के मौके पे जब कई सालों से दुकानें बंद होती थी, बीजेपी की सरकार ने शराब की दुकानें खोल के बहुत गलत किया है। आदमी पार्टी के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। जो झूठे आरोप आम आदमी पार्टी के नेता से लगा रहे थे, आज उसकी सच्चाई सारे देश के सामने आ गई है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर होली के जश्न में हिस्सा लिया। जेपी नड्डा ने मुल्क और दिल्ली की आवाम को होली की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पार्टी के कई अहम कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नड्डा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये होली मुल्क के तमाम लोगों के लिए खुशियां लेकर आए। आज होली के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यह होली पर्व खुशी का पर्व है, उत्कर्ष का पर्व है। सबके घर में मंगलमय हो, समाज में मंगलमय हो, आपस में सामंजस्य रख करके देश आगे तरक्की करे, बढ़े और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ें। इस संकल्प के साथ मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। होली के मौके पर इस मरतबा शराब की दुकानें खुली रखी गई, जिसकी वजह से दुकानदारों में खुशी की लहर देखी गई। दुकानदारों ने कहा कि हर साल होली के मौके पर शराब की दुकानें बंद रखी जाती थी, ताहम इस मरतबा दुकानों को खुली रखने की इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से कारोबार चल रहा है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि हर साल जब शराब की दुकानें बंद रहती थी, इसलिए कई लोगों को आज दुकानें खुली रहने की इत्तला नहीं मिली और अक्सर लोगों ने एक रोज़ कबल ही इसकी खरीदारी कर ली थी।
खुशी है खूब, भाई खुशी खुशी है यार, खुशी है। स्टॉक भरने वाले खुलना चाहिए, वैसे आदमी ब्लैक से खरीदता, फिर अच्छा ब्लैक से खरीदते हैं लोग ब्लैक से खरीदते हैं। अच्छा है, खुला है तो अच्छा भीड़ भाड़ है ठेके पे आज खाली पड़ा है पूरा। खाली पड़ा है हाँ जी। मतलब लोगों को पता नहीं आज खुला है हाँ जी, पता नहीं है, 90% लोगों को नहीं पता है, 10% लोगों को पता है कि खुला है, काफ़ी नहीं पता है। कैसे एंजॉय करेंगे होली इस बार? घर पे खेलेंगे परिवार के साथ, बस पियेंगे और फिर खेलेंगे होली है ना? पियेंगे, थोड़ा बहुत पियेंगे, बस खेलेंगे अपने अपने। हाँ जी, घर पे खेलेंगे, सावधानी से खेलेंगे। सावधानी से बिल्कुल। शॉप पर आ रहे हैं अभी तो ठीक भी है, सब तरीके के आते हैं भाई, कोई पी के भी आता है, कोई सही आता है। तो भीड़ भाड़ तो आज नहीं है, क्या वजह मानते हैं? आज भीड़ भाड़ अभी तो नहीं है, अब शाम को देखी जाएगी क्या होगा। शाम क्यों तक नहीं है? क्योंकि हर बार बंद रहती है होली पे दुकान, क्या लोगों को पता नहीं है क्या इस बार? हाँ ये भी है, लोगों को पता नहीं है, बंद रहेगी, यही सब सोचते हैं, हर बार बंद रहती है। कल तो भीड़ थी। अब क्या मना पाएंगे जी, ड्यूटी चल रही है हमारी, तो हमें ड्यूटी करना है जी। अब होली का त्यौहार भी है, खुशियाँ थी, घर जाना था, गांव जाना था, नहीं जा पा रहे, ड्यूटी कर रहा हूँ जी। तो घर पे एंजॉय करेंगे आज? एंजॉय तो जी हो ही नहीं पाएगा, एंजॉय का हो पाएगा, अब तो यहाँ ही ड्यूटी करनी है पूरे दिन हमें, तो एंजॉय का तो टाइम निकल ही गया। छुट्टी मिली थी, वो छुट्टी नहीं है हमारे। आज ज़्यादातर लोग आ नहीं रहे हैं शॉप पर, क्या वजह है, क्या वजह मानते हैं? वजह क्या, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, जो गांव जाने वाला है वो गांव चला गया है, जो अपना यहाँ रहता है वो अपना ले रहे हैं एक दो करके। होली पे हर साल बंद रहती है, इस बार खुली है, क्या लोगों को पता है इस बार ये भी वजह हो सकती है क्या? हाँ ये भी हो सकता है, हर साल बंद रहती है, किसी को पता है खुला है, किसी को नहीं पता नहीं खुला है। वजारत खारजा ने मगरबी एशिया में बढ़ते हुए बहरान से मुतासर अफराद की मदद के लिए कंट्रोल रूरल रूम कायम किया। वजारत खारजा ने कहा कि तकरीबन 1 करोड़ हिंदुस्तानी शहरी मगरबी एशिया में रहते हैं और उनकी हिफाजत और बहबूद नई दिल्ली के लिए इंतहाई तरजीह है। जैसे जैसे ईरान अमेरिका तनाज़ा वसी होता गया, ईरान में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने सैकड़ों हिंदुस्तानी तलबा को ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वजारत खारजा ने आज कहा कि मगरबी एशिया और खलीजी खित्ते के मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वजारत खारजा में कंट्रोल रूम कायम किया गया। इसने मजीद कहा कि कंट्रोल रूम से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करेगा। वाज़ेह है कि अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर फौजी हमला किया, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई को हलाक कर दिया गया। फौजी कार्रवाई के बाद ईरान ने कई खलीजी ममालिक बशमुल मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, उर्दन और सऊदी अरब में इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाते हुए हमले किए। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने भी हम वतनों को होली की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि हमारी रिवायत है कि हम होली पर हर मजहब के लोगों को साथ लेकर होली मनाते हैं। ईरान, अमेरिका और इसराइल तनाज़े पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज जो जंग हो रही है इसमें उसूलों को नजरअंदाज करते हुए दादागिरी के साथ हमले किए जा रहे हैं, जो ठीक बात नहीं है। यही भारत की संस्कृति है, जहां हर वर्ष होली के त्योहार पर चाहे किसी वर्ग का हो, वैमनस्यता भी हो, लेकिन मिलकर होली खेलते हैं। यह भारत की परंपरा है और यही भारत का चरित्र है। आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी देशवासियों को, सभी माताओं बहनों, हमारे भाई बुजुर्ग, सबको होली के इस त्योहार पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हैं और सब लोग मिलजुल कर रहे, भाईचारा रहे, अमन रहे, शांति रहे, वैमनस्यता समाप्त हो, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बात यह है कि भारत ने हमेशा एक नॉन अलाइन मूवमेंट के आधार पर किसी का पक्ष न लेकर देश में ही नहीं पूरे विश्व में शांति व्यवस्था कायम रहे, ये हम लोगों का उद्देश्य रहा है आजादी के बाद से लेकर आज तक। विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे नॉन अलाइन मूवमेंट का दिया था, जिसमें कि कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उसमें शामिल हो गई थी। आज जो कुछ हो रहा है ये हिंसा का प्रतीक है। नियम, कायदे, कानून, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, ये सब बलाए ताक रखकर शुद्ध रूप से दादागिरी से काम हो रहा है।
मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि इत्तेहाद के अंदर राज्यसभा इंतखाबात के सिलसिले में नामों पर काफी अरसे से बातचीत चल रही थी। अब जबकि ये अमल शुरू हो चुका है और इंतखाबात करीब है, हम नताइज के करीब पहुंच रहे हैं। हतमी फहरिस्तें जारी की जा रही हैं कि कौन सी पार्टी कौन सा उम्मीदवार खड़ा करेगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार के ज्यादातर उम्मीदवारों का कल ऐलान किया गया, जिसमें कौमी सदर नितिन नवीन भी शामिल हैं, जिन्हें मैं मुबारकबाद देता हूँ। गठबंधन के भीतर यकीनन नामों को लेकर चर्चाओं का दौर लंबे समय से चल रहा था और क्योंकि अब प्रक्रिया शुरू है और अब चुनाव समीप है, तो अब हम लोग परिणामों के समीप पहुंच रहे हैं। अब फाइनल सूचियां जारी हो रही हैं कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की कल सूची आई और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से नितिन नवीन जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में वो निभाने जा रहे हैं और गठबंधन का सहयोगी होने के नाते हर कदम पर उनको हम लोग का साथ सहयोग मिलेगा, ये भी विश्वास दिलाता हूं। और साथ ही में शिवेश जी, जो कि मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं, कल मेरी उनसे फ़ोन पे भी बातचीत हुई, उनको भी ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की अधिकृत सूची आई है, मैं उन सबको ढेर सारी बधाई देता हूं। मैं मानता हूं कि हम लोग के 19 विधायकों की भी एक अहम भूमिका है। एनडीए की तरफ से 5वां अधिकृत नाम कौन सा होगा, इस पे अभी अधिकृत मोहर गठबंधन के भीतर नहीं लगी है, जानकारी नहीं है। ऐसे में मैं 5वें नाम पर अभी मैं कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, बट इतना मैं ज़रूर कहूंगा कि अंतोगत्वा जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा कि पांचों के पांचों राज्यसभा के नवनिर्वाचित जो भी सांसद होंगे वो पांचों के पांचों एनडीए के होंगे। विपक्ष प्रयास कर रहा है, बट एक बार फिर से विपक्ष को भी देखिए, गठबंधन के भीतर। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने तमिलनाडु में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग में हिस्सा लिया। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये गांव के कारकुनों के साथ एक मीटिंग है ताकि हुकूमती प्रोग्रामों पर बातचीत की जाए, जिसका मकसद मुआशरे के कमजोर तबकात की मदद करना है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तमाम कमजोर तबकात तक अपनी स्कीम्स को पहुंचाने के मकसद से काम कर रही है। It is a meeting with a village workers to say something about the schemes of the weaker section of the society is being implemented by the government of India. Like that, this is a program. It is a meeting with a village workers to say something about the schemes of the weaker section of the society is being implemented by the government of India. Like that, this is a program. वजीर आला ममता बनर्जी 6 मार्च को मेट्रो चैनल धर्मतला में इंतखाबी फहरिस्तों से नामों को गलत तरीके से हज़फ किए जाने के खिलाफ धरना देंगे। तृणमूल कांग्रेस की जानिब से इस एहतजाजी जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। टीएमसी जराये ने बताया कि इलेक्शन कमीशन SIR के नाम पर अहल वोटों को इंतखाबी फहरिस्तों से खारिज कर रहा है ताकि बीजेपी की मदद की जा सके। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी 6 मार्च को मेट्रो चैनल पर एक अजीमुशान धरना प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी ताकि आवाम को इंतखाबी धांधलियों से वाकिफ कराया जा सके। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव और MP धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव ने होली के जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मरकजी हुकूमत और वजीर आजम मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अखिलेश यादव ने मुल्क की खारिजा पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने आज मुल्क को कई शोबों में कमजोर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर ने हिंद अमरीका तिजारती मुआहदे पर भी तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने इस मुआहदे के तहत किसानों को भी अमरीका के हाथों फरोख्त कर दिया है। कहीं जमीन की लड़ाई से पहले एक तकनीक जो टेक्नोलॉजी है उसके बहाने लड़ाई लड़ी जा रही है। एक देश के राष्ट्रपति जो अपनी मीटिंग में बैठे थे, सोचो बम आया और सबको नष्ट करके सबको खत्म करके चला गया। अभी भी युद्ध चल रहा है। आरजेडी के सीनियर लीडर और MP मनोज झा ने कहा कि अगर किसी भी लीडर में खुदगर्जी की मिसाल बन जाती है तो ये जमहूरियत को तबाह कर देती है। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में वजीर आजम की हद से ज्यादा तारीफ करने पर बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट पर कांग्रेस MP जयराम रमेश की तनकीद की तायद की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में किसी भी लीडर की इस तरह हद से ज्यादा सताइश ठीक नहीं होती। देखिए, मेटाफर तो उन्होंने चुना है, तो उनके मेटाफर पे मैं क्या टिप्पणी करूं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, आत्ममुग्धता किसी भी नेता के लिए
किसी भी लोकतंत्र में आत्म केंद्रित और आत्ममुग्ध प्रतिमान अगर हो जाता है तो वो लोकतंत्र का क्षरण करता है। देखिए, मेटाफर तो उन्होंने चुना है, तो उनके मेटाफर पे मैं क्या टिप्पणी करूं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, आत्ममुग्धता किसी भी नेता के लिए किसी भी लोकतंत्र में आत्म केंद्रित और आत्ममुग्ध प्रतिमान अगर हो जाता है तो वो लोकतंत्र का क्षरण करता है। देखिए, मेटाफर तो उन्होंने चुना है, तो उनके मेटाफर। तेलंगाना के हैदराबाद में आज सड़क के किनारे एक आरजी शेड में आग लगने से 22 फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स शेड जल गए हैं। वाकई में कोई जख्मी नहीं हुआ। बचूपल्ली थाना इलाके में मंगल की रात 11 बजे के करीब आग भड़क उठी। एक शेड से शुरू होने वाली आग तेजी से आसपास के शेड्स में फैल गई, जिसने लकड़ी के फर्नीचर और फर्नीचर की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले सामान को जला दिया। एक पुलिस अफसर ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों को मौके पर पहुंचाया गया और आग पर काबू पाया गया। इब्तदाई तहकीकात की बुनियाद पर अफसर ने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ऐनी शाहिदी ने बताया कि खंबे में शॉर्ट सर्किट हुआ और एक तार सोफे पर गिरने से आग भड़क उठी। पुलिस ने बताया कि आग चंद मिनटों में फैल गई और पुलिस तहकीकात कर रही है। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने तेहरान में बसेज और दाखिली सिक्योरिटी कमांड सेंटर पर कई हमले किए हैं और टारगेटेड कमांड सेंटर्स को ईरान ने पूरे मुल्क में कंट्रोल बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया है। आईडीएफ ने मिसाइल लॉन्चरों को और मुल्क से वाबस्ता दीगर निज़ामों को भी निशाना बनाया है, जिसमें बेसेज से मुंसलिक सहूलियात भी शामिल है। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस मौके पर इन्होंने जुनूबी साहली रेलवे जोन के काम में मजीद तेजी लाने की दरखास्त की है। इस मौके पर श्रीकाकुलम जिले के मुख्तलिफ कलीदी प्रोजेक्टों के साथ साथ आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ खिदमात पर तबादले ख्याल किया गया। राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में रेल भवन का दौरा किया। वजीर अश्विनी वैष्णव के साथ रेलवे ऑपरेशन कंट्रोल रूम के काम का मुआयना किया। बादजां इस मौके पर आंध्र प्रदेश के अहम प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त के हवाले से तबादले ख्याल हुआ और राम मोहन नायडू ने अश्विनी वैष्णव से मुतालबा किया कि वो साउथ कोस्ट रेलवे जोन के ऑपरेशनल काम को तेज करें, जिसका मरकज विशाखापट्टनम है। इस मौके पर राम मोहन नायडू ने जिले श्रीकाकुलम में कई ट्रेनों और रेलवे स्टेशन के हवाले से भी बातचीत की है। राम मोहन नायडू ने श्रीकाकुलम से विजयनगरम के रास्ते सिकंदराबाद के लिए एक नई सर्विस कायम करने का भी मुतालबा किया। इस सर्विस से जिले के राबते में मजीद इजाफा होगा। राम मोहन नायडू ने कामेश्वरी पेटहॉल्ट स्टेशन की तरक्की जैसे अहम मौजूआत पर भी तबादले ख्याल किया है। सऊदी अरब को उम्रे की अदायगी के लिए जाने वाले उमरा ज़ायरीन उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद जिद्दा में फंसे हुए ज़ायरीन हैदराबाद पहुंचे और हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर उनके अहले खाना ने उनका इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। मगरबी एशिया में जारी जंगी हालात के बायस मगरबी एशिया में फंसे भारतीय शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला बुध की सुबह भी जारी रहा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में फंसे भारतीयों के मुख्तलिफ ग्रुप कमर्शियल परवाजों के जरिए बहिफाजत भारत पहुंचे। जद्दा से आने वाले मुसाफिर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पर उतरे, जहां उन्होंने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए भारतीय हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। 28 को वहाँ से निकलना था, फर्स्ट को यहाँ रहना था, प्लेन्स बंद हो गए थे। तो उसके बाद मैं वहाँ 2 दिन रहा हूँ। रहने के बाद इनको फ़ोन किया, हमारे इफ्तिखार भाई साहब को, अल्फाहद वालों को। तो इन्होंने बोले साहब परेशान मत हो, आपका रहने का खाने का इंतज़ाम मैं करता हूँ, प्लेन का इंतज़ाम मैं करता हूँ। बोले लेकिन नेक्स्ट डे कल कर दिए नो, आज आ गया। कौन सा प्लेन है वो? इंडिगो प्लेन आज आया, खाली आया, आधा प्लेन भर के पैसेंजर को इनके लेके आया उन्हें। जिद्दा से आ रहे हम लोग, सऊदी उम्रे पे गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब बेस्ट था, अच्छे से जाके अच्छे से आ गए। 2 दिन थोड़ा परेशानी हुई, वो वॉर्स चल रहे थे, उसमें इंडिगो के फ़्लाइट्स पूरे बंद हो गए थे। सिर्फ अपने सऊदी एयरलाइंस चल रही थी, उसमें भी डिले होते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र और फजल से हम लोग आ तो गए। वापस लौटने वाले मुसाफिरों का कहना था कि सूरत हाल के पेश नज़र उनकी वापसी बरवक्त और मुनज़्ज़म अंदाज में मुमकिन बनाई गई। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि जद्दा में हालात महफूज थे और वहां इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुस्तैद थी। वहाँ पे सिचुएशन तो यहाँ ठीक था, यहाँ के लोग हम बहुत परेशान थे, लेकिन वहाँ सिचुएशन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था।
हमारी जो ट्रैवल एजेंसी है अल्फाहाद, वो लोग भी हमारा बहुत साथ दिए अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन हम यहाँ के लोग परेशान थे, लेकिन हम परेशान नहीं थे वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत सुकून में था। नमाजें, खाने का इंतज़ाम, हर चीज़ का इंतज़ाम था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah, we felt very safe in Medina. That's all. Medina is a very safe city for us all. Alhamdulillah, we are crying because we came back. We wanted more days in Medina. इधर मुत्तहिदा अरब इमारात से एक खुसूसी चार्टर्ड परवाज बुध की सुबह 4:30 बजे कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसमें 186 मुसाफिर सवार थे। वापस आने वाले मुसाफिरों ने बताया कि यूएई में हालात काबू में हैं और मकामी हुक्काम अवामी सलामती को यकीनी बना रहे हैं। The missiles were going up above the building. It was not bad, and UAE was doing good actually. They were trying to protect us, and it's not bad at all. Heavy panic situation is not there, but still we are from India, no? So we are from other countries. Definitely they will get little panicked. Suddenly, like Akbar Travel, they support us. So many people get relieved from that space. काबिल जिक्र है कि उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने वाले कई भारतीय शहरियों को ईरान और इजराइल के दरमियान अमेरिका की शमूलियत से जारी कशीदगी के बायस वतन वापस लाया गया। भारत की वजारत शहरी हवाबाजी ने कहा है कि वो मगरबी एशिया के बाज हिस्सों में फिजाई हुदूद की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है और इसके बैनुल अक़वामी परवाजों पर पड़ने वाले असरात का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के बायस मशरिक़ वस्ता में हालात कशीदा हैं, जिसका असर खलीजी ममालिक में मुकीम भारतीय शहरियों पर भी पड़ा है। अब तक मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 10,000 भारतीय बहिफाजत वतन वापस लौट चुके हैं। ईरान, कुवैत, लिबनान, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से वापसी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं ताकि बाकी फंसे भारतीयों की महफूज वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट आप देखिए और हमें दे इजाज़त। आदाब। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के बायस खित्ते में कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस बदलती हुई सूरत हाल का असर खलीजी ममालिक में मुकीम भारतीय शहरियों पर भी पड़ा है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक मुख्तलिफ खलीजी ममालिक से तकरीबन 10,000 भारतीय शहरी बाहिफाजत भारत वापस लौट चुके हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान से खुसूसी तैयारों के जरिए तकरीबन 3,000 भारतीयों को वापस लाया गया, जबकि कुवैत से लगभग 2,500 अफराद वतन पहुंचे हैं। इसी तरह लिबनान में हमलों के बाद दारुल हुकूमत बैरूत से 1,500 से ज़ायद भारतीय वापस लौटे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से मजमूई तौर पर तकरीबन 3,000 भारतीय शहरियों ने वापसी इख्तियार की। काफ़ी टाइम से, मैं लास्ट अभी थोड़े दिन पहले ही गया था, तो आई कीप कमिंग एंड गोइंग। थैंक यू। आई फील वेरी गुड, विद वेरी ब्लेस्ड। सरकार की तरफ से तो अभी ऐसे नहीं, हम बिकॉज हम वहाँ के रेजिडेंट भी हैं, तो उसी वजह से हमें रूट पता था, तो हम उस रूट से आ गए। स्थिति तो ऐसे नॉर्मल है, लाइफ नॉर्मली चल रहा है, आदमी रोड पे घूम ही रहा है, सब कुछ यही हो रहा है। बस 1-2 दिन जैसे धमाकों की आवाज़ आई थी, बस उतना है। घबराहट तो नहीं हुई, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट का वो आ रहे थे, इंटरसेप्ट कर रहे हैं ये सब करके, तो उतना वो नहीं था कि बस धमाकों की आवाज़ आई तो बच्चे डर रहे थे, तो इसलिए सोचे कि इन लोगों को ड्रॉप कर देते। 1 वीक पहले ही गए थे, कुछ फंक्शन में आए थे, घर शादी की फंक्शन था, तो 1 वीक ही हुआ था गया। नहीं, डर तो होगा, 1-2-3 बार हमने वो मिसाइल का आवाज़ सुना, तो बच्चों के साथ थे, तो वहाँ डर था, पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट, वो तो पता नहीं था ना। ठीक है, आई थिंक फ्लाइट्स वापस शुरू हो चुकी है, खुली फ्लाइट, तो धीरे धीरे भी सिचुएशन बेटर हो ही जाएगी। कल भी आई थिंक कुछ फ्लाइट्स आई हैं, बट अभी सिचुएशन तो देखो बिकॉज ऑफ ईरान काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी। बट हाँ, आई गेस ओमान के बॉर्डर्स खुले रहने का और वहाँ के एरोस्पेस खुले रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम लोग अपना रास्ता बना के हम लोग आ गए। नहीं, वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी हेल्पफुल ऑल, भी जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, और यूएई भी बहुत अच्छा रहा है उस मामले में। दे वर वेरी हेल्पफुल विद एवरीथिंग, तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। Muscat. So having said that, Muscat is the only way out as of now. So it will take a real good 12 hours for you to exit Muscat. So I think people held up in Dubai should take the Muscat route and exit to India. 12 घंटे 13 घंटे बैठा तो बॉस क्या होंगे, जान निकल जाएगा वो गर्मी में। तो I think the Indian government also has to talk
and put the immigration in place in Muscat because they are very, very slow. I am coming via Muscat and things are normal there, very peaceful. Yeah, it's very disturbing because the war may escalate any time and probably Iran has attacked 11 countries. So how they react, God knows. Yeah. Thanks to my son, he was able to book my ticket and no issues. I would like to thank Air India and my entire leadership team who tried to get us here. वहाँ पे हमारा पूरा कंपनी का ग्रुप था, 580 लोग थे हम. आ रहे सब आ रहे सारे फ्लाइट में है अभी. सी वहाँ पे सब एयर स्पेस वगैरह तो बंद है, but then we managed to came here. So हमको फ्लाइट जो भी फ्लाइट्स we got some flights here and then we could come here. हुकूमती सतह पर हालात पर गहरी नज़र रखी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ते में हैं ताकि खलीजी ममालिक में फंसे बाकी भारतीय शहरियों की महफूज और बरवक्त वतन वापसी को यकीनी बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।